हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है मेक टाइम और जिसके राइटर है जिक नैप और जॉन जिराद। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए अवश्य पढ़ी जाने वाली किताब है जो समय का सदुपयोग करना चाहते हैं और अपने सपनों का जीवन जीने के लिए समय का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेखकों जो प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं द्वारा बताई गई रणनीतियाँ आपको वास्तविक अर्थों में समय बनाने की शक्ति देती है और आपके पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय होता है। क्या आपने ये नोट किया है कि हमारे कुछ दोस्त हमेशा व्यस्त रहते हैं, वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी बिजी हैं, जब पूछो तब व्यस्त। और मुझे इस बात का एहसास हुआ जो लोग सबसे खाली हैं वही सबसे बेस्ट हैं। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि वो वक्त तो लगा रहे हैं, लेकिन शायद ऐसी चीज़ पर जो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो चीज़ उनकी ग्रोथ में कुछ मदद नहीं करेगी। आज हम इसी बात का समाधान निकालने के लिए एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको ये समझने में मदद करेगी आखिर समय का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, समय प्रबंधन कैसे करें, महत्वपूर्ण चीज़ों को कैसी प्राथमिकताएं दी जाए ताकि हम जीवन में असीमित विकास के साथ आगे बढ़ सकें। परिचय। हमारे पास उन सभी कामों को पूरा करने के लिए 24 घंटे बहुत होते हैं जिसे हमें पूरा करने की ज़रूरत है। आथर द्वारा बताई गई स्ट्रेटेजी के साथ आप हर दिन ज़्यादा इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। किताब से आपको पता चलेगा कि कैसे आप टाइम बर्बाद करने वाली चीज़ों से दूर रहकर पूरे फोकस और एनर्जी के साथ अपना काम पूरा कर सकते हैं। यह किताब आपको अपने रोज़ के कामों में छोटे बदलावों के साथ आपकी ज़िंदगी में एक्चुअल में जो मायने रखता है उसको करने के लिए समय निकालने में मदद करेगी। अगर आप अपने समय पर कंट्रोल रखना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान लगाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी में सुधार करना चाहते हैं, तो यह किताब आपका गाइडेंस कर सकती है। इस किताब में कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स बताए गए हैं जिनसे आप अपने टाइम को कंट्रोल करके उसका इस्तेमाल सही जगह पर कर सकेंगे। डिस्ट्रैक्शन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन पर रिएक्ट करना कम कर दें या हो सके तो ध्यान देना ही बंद कर दें। रुकना सीखो, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। हर पार्टी, गेट टुगेदर या ज़्यादा एक्टिविटीज़ में जाने से अपने आप को रोकें। हर दिन एक हाईलाइट चुनें और इसे प्रायोरिटी के साथ अपनाएं। आप जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसे इतना न इस्तेमाल करें कि वो टेक्नोलॉजी आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगे। यह किताब ज़्यादा काम करना मतलब मल्टीटास्किंग के बारे में नहीं है, बल्कि किताब यह चुनने के लिए फ्रेम्ड है कि आप किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। इस किताब में 4 स्टेप का एक फ्रेमवर्क दिया गया है जिसे फॉलो करके हम अपने समय से वो हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। पहला स्टेप सिर्फ एक हाईलाइट चुनना है। दूसरा स्टेप, आपने जिस हाईलाइट को चुना है उस पर आपको पूरा ध्यान देना है। तीसरा स्टेप उस एनर्जी के बारे में है जिसे आप दिन भर में जमा करेंगे और अपना टाइम और ध्यान कंट्रोल में रखेंगे। चौथा और आखिरी स्टेप, आपने अपने पूरे दिन में क्या किया है इस पर आपको सोचना करना है। तो चलिए फिर चारों स्टेप को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, पहला एलिमेंट हाईलाइट। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको सोचना और समझना चाहिए कि आपको ज़्यादा टाइम क्यों चाहिए। हर दिन आपको एक एक्टिविटी चुननी चाहिए और उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। यह कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसे पूरा होते हुए देखना जरूर चाहेंगे। आप अपने दिन में कौन सी एक्टिविटी, पल या एवेलेबिलिटी चाहते हैं उनको पहचानना ही हाईलाइट है। हाईलाइट को 3 तरह से पहचाना जा सकता है। नंबर 1, सबसे ज़रूरी। आज आपको सबसे ज़रूरी काम क्या करना चाहिए। नंबर 2, संतुष्टि। दिन के खत्म होने पर कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा संतुष्ट करेगा। नंबर 3, खुशी। जब आप आज के बारे में सोचते हैं तो आपको उससे क्या खुशी मिलेगी। नॉर्मली दिन की हाईलाइट को करने में 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का समय लगाना चाहिए।
अब आपको अपनी हाइलाइट को चुनना शुरू करना होगा। इसके लिए कुछ तरीके बताए गए हैं जो आपकी हाइलाइट को पहचानने और चुनने में मदद करेगी। उस एक्टिविटी को लिखना शुरू करें जो आप करना चाहते हैं। हर दिन एक अलग हाइलाइट का यूज करना ज़रूरी नहीं है, आप इसे रिपीट भी कर सकते हैं। आप उन चीज़ों की एक लिस्ट बना सकते हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट मानते हैं। आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को चुन सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं और अपनी हाइलाइट चुनने के लिए लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दिन के बीच में अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपनी सभी बड़ी चीज़ों को एक ही हाइलाइट में एक साथ रख सकते हैं। आप उन चीज़ों की एक लिस्ट बना सकते हैं जिन चीज़ों को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप लगातार 5 दिनों तक वही हाइलाइट कर सकते हैं जिसे हर दिन के स्टेप में बांटा जा सकता है। अब आपको अपनी हाइलाइट के लिए टाइम निकालना सीखना होगा। इसके लिए कुछ तरीके बताए गए हैं जिनकी मदद से आप अपनी हाइलाइट के लिए टाइम निकाल सकेंगे। हाइलाइट के समय निकालने के लिए कैलेंडर में एक इवेंट जोड़कर शुरू करें, क्योंकि आप सिर्फ एक तारीख देकर एक कमिटमेंट बना रहे होंगे। अपने कैलेंडर में दिए खाली जगह में कुछ भी मार्क न करें ताकि उस खाली जगह का इस्तेमाल अपनी हाइलाइट डालने के लिए कर सके। अगर आपको लगता है कि आपके कैलेंडर में जगह खाली नहीं है तो उसे खाली करके समय निकालने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी मीटिंग या किसी काम को करने में लगने वाले वक्त को कम करके ऐसा कर सकते हैं। आपको सच में सफिशिएंट समय नहीं मिल पाता है तो अपने आप से पूछें कि क्या कैंसिल किया जा सकता है। कम प्रायोरिटी वाली एक्टिविटीज़ के लिए कमिटेड न हो। जब आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो ना कहना सीखें। ज़बरदस्ती हर काम को न करें। हर काम को करने की प्लान बनाएं, वरना आपको लगातार यह तय करना होगा कि आपका अगला स्टेप क्या है और आप उन चीज़ों के बारे में सोचते समय अपना ध्यान खो सकते हैं कि क्या आपको यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप दिन के बीच में समय नहीं निकाल सकते हैं तो आप अपनी हाइलाइट को सुबह जल्दी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को एक देर सोने वाले इंसान मानते हैं तो अपनी रात को कुछ समय अपनी हाइलाइट के लिए दें। आपको जानना होगा कि आपको कब रुकना है। लोगों को उनके हर रोज के काम को खत्म करने से हफ्ते में समय को बढ़ाने में मदद मिलती है। हाइलाइट को बनाने से आप अपने सभी जरूरी या उन कामों को पूरा कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं और जिन कामों को पूरा करके आपको खुशी मिलेगी। जब आप हाइलाइट बनाना शुरू कर देते हैं तो आपके काम समय पर होने लगते हैं और आपको बाकी और कामों के लिए ज़्यादा टाइम मिलने लगेगा। इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट के लिए पहले स्टेप हाइलाइट से शुरू करना होगा। स्टेप 2, दूसरा एलिमेंट फोकस। हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें अपने डिस्ट्रैक्शन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। मतलब यह है कि डिस्ट्रैक्शन से हमारा टाइम बर्बाद होता है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जिससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए सोशल मीडिया यह एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमारे इंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास होती है, लेकिन हम इस तरह के डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर सकते हैं और अपनी हाइलाइट को पूरा करने के लिए पूरा ध्यान दे सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड होने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन को कंट्रोल करना सीखना होगा। अपने फ़ोन को कंट्रोल करके आप अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकेंगे और अपनी हाइलाइट को टाइम पर पूरा कर सकेंगे। यहाँ पर इसके बारे में कुछ तरीके हैं। बिना किसी लगाव या प्रेशर के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें। आप इसे 24 घंटे, 1 सप्ताह या 1 महीने तक आजमा कर देख सकते हैं। अगर आपको सच में इन एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तो बस तभी इन्हें इस्तेमाल करें। मतलब यह है कि आपको उन एप्लीकेशन पर कंट्रोल हासिल करना है जो आप उनको सिर्फ बहुत ज़रूरी होने पर ही इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया से हर बार लॉग आउट करें ताकि आपको हर बार लॉगिन करने के लिए अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना पड़े। यह एक तरह की ऑब्स्टेकल बन सकता है, क्योंकि यह आपको सोशल मीडिया को लगातार इस्तेमाल करने से रोकता है और यह आपके डिस्ट्रैक्शन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है। नोटिफिकेशन को आने से बंद करें ताकि आप भूल सके कि आपके पास कोई भी ऐप मौजूद है और इस तरह से अपना ध्यान भटकाने से बचें। अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर किसी भी तस्वीर को न लगाएं, क्योंकि हर बार जब आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो एक खाली होम स्क्रीन आपको शांति का समय दे सकती है, क्योंकि इससे आपका कोई भी ध्यान भंग नहीं होगा। रिस्ट वॉच पहने। ये आपके फ़ोन पर समय पता करने से आपको रोकेगा और आपको फ़ोन के खिंचाव से बचा
बढ़ाता है। अपनी कंसंट्रेशन में सुधार करने के लिए आप अपने फ़ोन को काम पर ले जा सकते हैं और उन्हें वहीं छोड़ सकते हैं, या घर पहुंचने पर आप फ़ोन को अपने आप से दूर रख सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकेंगे तो आप सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा और आप उस समय का इस्तेमाल सही जगह कर सकेंगे। इसलिए आपको अपनी हाईलाइट के लिए समय निकालने के लिए समय को बर्बाद करने से बचना होगा, जिससे आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। इन्फिनिटी पूल से दूरी बनाए रखें। इन्फिनिटी पूल मतलब वो खिंचाव या लगाव होता है जिसकी कोई हद नहीं होती है और आप लगातार बार बार उस काम के लिए अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए आपको इन्फिनिटी पूल से दूर ही रहना चाहिए। इसके लिए कुछ चीज़ें आपकी मदद करेंगी। अगर आप उन ऐप्स का इस्तेमाल करने से बचते हैं जो सुबह सुबह आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो फोकस करना आसान होगा। आपको हर दिन न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बहुत ज़रूरी है तो यह आपके पास खुद आएगी। जब आप फोकस कर रहे हो तो अगर हो सके तो इंटरनेट बंद कर दें, जिससे फालतू चीज़ें दूर रहेंगी। हम में से बहुत से लोग अपने ईमेल में अपना काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ईमेल को देखने के लिए कुछ ज़रूरी तरीके अपनाने चाहिए। ईमेल के ख़त्म होने पर अपने ईमेल का इस्तेमाल करें और अपना इनबॉक्स देखने के लिए एक समय डिसाइड करें। हफ्ते में एक बार अपना इनबॉक्स खाली करें। ईमेल का जवाब देने में जल्दबाजी ना करें। यह जान लें कि अगर ये बहुत ज़रूरी है तो इंसान आपसे दूसरे तरीके से कांटेक्ट कर सकता है। टीवी को ओकेजनल प्लीजर बनाएं। टीवी देखने से हमारा बहुत सा समय खराब होता है, क्योंकि कोई भी शो आधे से 1 घंटे का समय लेता है और हम उसे आधे में छोड़कर नहीं जाते हैं, जिससे वक्त की बर्बादी होती है। इसलिए टीवी को सिर्फ कभी कभी देखने से आपको उसकी लत नहीं लगेगी और आप अपना बहुत सारा समय बचा सकेंगे। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। टीवी पर न्यूज़ देखने की आदत न डालें। टीवी को कम से कम इस्तेमाल करें। आपको केबल टीवी, HBO, नेटफ्लिक्स को देखने से खुद को रोकना होगा या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ही बंद कर देना होगा, क्योंकि इन स्ट्रीमिंग सेवाओं में हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आपको अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड रहने के लिए एक फ्लो बनाना ज़रूरी होगा। ये आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचने में आपकी मदद करेगा। इसके लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी होंगी। लोगों को आपको डिस्टर्ब करने से रोकने के लिए हेडफोन और बंद दरवाजों का इस्तेमाल करें। पूरा ध्यान देते रहने के लिए एक टाइम लिमिट सेट करें। टाइमर का इस्तेमाल करें। यह तरीका आपको यह देखने की परमिशन देता है कि समय बीत रहा है और आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो आप कर रहे हैं। कंप्यूटर की बजाय कागज़ पर लिखने को ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कंप्यूटर में कई और भी काम होते हैं, इसलिए यह आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर देता है। फोकस्ड रहें। अगर आप एक बार फोकस्ड हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी काम को पूरा करते रहने के लिए आपको हमेशा फोकस्ड रहने की ज़रूरत होगी, जिसके लिए आपको कुछ तरीक़ों से काम करना होगा जो आपको फोकस्ड बनाए रखेंगे। अपनी सांस को देखते हुए आप जो कर रहे थे उस पर ध्यान देते रहें, जिससे आप अपना फोकस वापस पा सकते हैं। आप जो कर रहे हैं उसके लिए खुद को कमिट करें। जब आप वो काम कर रहे हो जो आप करना पसंद करते हैं तो ये बहुत आसान होता है। रिसर्च से पता चलता है कि जब लोग किसी काम से बोर हो जाते हैं तो प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करते हैं। इसलिए बोर होते रहें। स्टेप 3, तीसरा एलिमेंट, ऊर्जा। हमारे दिमाग को एनर्जी की ज़रूरत होती है और वह एनर्जी आपके शरीर की देखभाल करने से आती है। एक्सरसाइज, खाना, नींद, शांति और फेस टू फेस समय से अपनी बैटरी चार्ज करें। अगर आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा तो आप किसी काम को ज़्यादा अच्छे से और पूरी मोटिवेशन के साथ कर सकेंगे। इसलिए आपको अपने एनर्जी को कस्टमाइज करने के तरीक़ों को ज़रूर अपनाना चाहिए। हमेशा मोशन में रहें। एक्सरसाइज करने से आपका शरीर एक्टिव रहता है और उसमें थकान कम होती है। आप फिट रहते हैं, जिससे आप हर काम को पूरी एनर्जी के साथ जल्दी से पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए अपने शरीर को सही ढंग से काम करते रहने देने के लिए आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमेशा शरीर को चलाते रहें और एनर्जी को हासिल करते रहें। हर रोज़ एक्सरसाइज करें या हर रोज़ वॉक पर जाना या सीढ़ियाँ चढ़ने जैसी कुछ सिंपल एक्टिविटी हो सकती है। सुबह में वर्कआउट जरूर
ज़रूर करें। एग्जाम्पल के लिए आप 7 मिनट की ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपका खाना और आपके खाने का तरीका ही आपको हेल्दी ज़िंदगी दे सकता है, जिससे आप बीमार नहीं होंगे और न ही आपकी एनर्जी खत्म होगी। आपको हेल्दी खाना खा के ही किसी काम को शुरू करना चाहिए। अपने शरीर को हेल्दी रखिए और हमेशा पॉजिटिव महसूस करके आप अपना काम करते रहिए। पौधे, रेड मीट और नट्स का सेवन करें, क्योंकि ये एनर्जी को देने में बहुत मदद करते हैं। सबसे पहले सलाद को अपने प्लेट में डालें और वो भी ज़्यादा मात्रा में। फास्टिंग आपको फोकस्ड रख सकता है। यह आपके दिमाग में बदलाव करता है, जो आपको ऐसा करने की परमिशन देता है। आपने ये जरूर सुना होगा कि हेल्दी दिमाग हेल्दी शरीर में रहता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आपका शरीर हेल्दी होगा तब आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा और अच्छा खाना आपको अच्छा शरीर देता है। इसलिए अच्छा खाना खाएं और पूरी एनर्जी से काम करें। कैफीन को ऑप्टिमाइज करें। अपने एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए कॉफ़ी का इस्तेमाल कुछ सावधानियों के साथ ही करें और बस एनर्जी को हासिल करें। दिन के पहले कप कॉफ़ी को सुबह 9:30 बजे तक ही पिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय से पहले कार्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तब कैफीन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जब आप थक जाएं तो 1 कप कॉफ़ी पिए और 15 मिनट की झपकी लें। कैफीन को खून में एब्जॉर्ब होने में समय लगता है और जब आप जागते हैं तो आप आराम महसूस करेंगे। एनर्जी बनाए रखने के लिए आप कॉफ़ी को ग्रीन टी में बदल सकते हैं। कॉफ़ी पीने से अगले दिन नींद और एनर्जी में रुकावट आ सकती है, भले ही आप इसे दोपहर में ही पिए। कॉफ़ी में चीनी कम से कम इस्तेमाल करें। हर चीज़ से अलग हो जाएं। आपको एनर्जी को पाने के लिए सबसे पहले खुद से मिलना होगा। मतलब यह हुआ कि आपको अपने आप को कुछ समय के लिए सबसे दूर रखकर कुछ ऐसे कामों को करना होगा जो आपको खुशी देंगे और आप अच्छा महसूस कर सकेंगे। प्रकृति में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, क्योंकि इससे हमारी मेंटल एनर्जी इन्फ्लुएंस होती है। मेडिटेशन करें, एक ब्रेक लें और अपने हेडफोन्स को घर पर छोड़ दें। इस तरह आपका दिमाग आराम करेगा। एग्जाम्पल के लिए ब्रेक लेते समय सोशल नेटवर्क तक पहुंचने के अलावा और बाकी काम करके अपने दिमाग को आराम देने की कोशिश करें। उन लोगों से बात करें जो आपके बारे में सोचते हैं या आपसे बात करते हैं और कभी भी टीवी के सामने बैठकर खाना न खाएं। कुछ समय के लिए आपका दिमाग शांत रहेगा तो वो अच्छा सोचेगा। मेडिटेशन करके या प्रकृति के साथ ज़्यादा समय बिताकर बाकी सभी चीज़ों से दूर रहकर आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसे ज़रूर करें। एक गुफा में सो जाओ। सोना मतलब आराम करना और वो समय जब आपका शरीर रिलैक्स करता है, ताकि अगली सुबह किसी थकान के साथ न उठे। आपको लगातार एनर्जी बनाए रखने के लिए सोने के इन कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा। सोने से पहले उन चीज़ों की तलाश करें जो आपको सुकून दें। सोशल मीडिया, ईमेल या न्यूज़ वेबसाइट के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि इससे दिमाग की स्पीड तेज होती है। बेहतर नींद के लिए अपने फ़ोन और बाकी डिवाइस को अपने कमरे से दूर रखें। सोने से कुछ घंटे पहले घर की रोशनी कम कर दें। एनर्जी को फिर से भरने के लिए दिन में 20 मिनट की झपकी लेना शुरू करें। हफ्ते के आखिरी में नींद के खोए हुए घंटों की भरपाई करने की कोशिश ना करें। मतलब आप जब सो नहीं पाए हो तो खाली टाइम में सोकर उस नींद को पूरा करने की कोशिश ना करें। सोने के तरीके आपकी ज़िंदगी को बहुत अफेक्ट करते हैं, इसलिए अपने सोने के तरीकों में सुधार जरूर करें। स्टेप 4, चौथा एलिमेंट, रिफ्लेक्शन। हर दिन आपको इस बात की कीमत लगानी होगी कि आप किस हाईलाइट को करने में एबल थे। यह नोट करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी एक तय की हुई एक्टिविटी साथ ही दिन में इस्तेमाल की जाने वाली एनर्जी के लेवल पर आप कितना ध्यान लगाने में कामयाब रहे और क्या आपने इस किताब में दिखाई गई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। इसके अलावा आथर ने यह लिखने की सलाह दी कि किताब की स्ट्रेटजी को अपनाने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या यह आपके लिए काम करती है या नहीं। उसके बाद आपको प्लान करना होगा कि अगले दिन कौन सी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया जाए। अगर आप अपने हाईलाइट को पूरा नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, आपको सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन के लिए आप फिर उसी हाईलाइट को रिपीट कर सकते हैं। आपको हर दिन कुछ नया लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम से ब्रेक लेना और बाद में फिर से वापस आना ठीक है, यह एक मुश्किल तरीका नहीं है और आपको ज़िंदगी भर इसको करते रहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोशिश करते रहे और अपने रिजल्ट हासिल कर ले।
चौथे और आखिरी स्टेप में आपको देखना है कि यह किताब आपकी कितनी काम आई। तो पहले किताब में बताए गए स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें और किताब की मदद से अपना टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करें। पूरी एनर्जी के साथ काम को करें और अपने रिजल्ट तक पहुँचें और हर उस तरीके को लिखें जो किताब में बताए गए थे और उन्होंने आपकी मदद की। आपको उसके बाद ही सोचना है अगले दिन आप क्या करने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले शुरुआत करें और किताब में बताए गए थॉट्स और स्ट्रेटजी को फॉलो करें। निष्कर्ष, यह किताब आपको आपके हर रोज़ के टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताती है। किताब से आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप हाईलाइट बनाकर अपने सभी कामों को ख़त्म कर सकते हैं और खुश हो सकते हैं। आपको अपनी हाईलाइट पर ध्यान देकर सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर पूरी एनर्जी से काम करना होगा। जो आपको किताब के बारे में जानकर पता चल गया होगा कि कैसे आप अपना टाइम सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं और वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी में सारे काम समय से ख़त्म करना चाहते हैं उन्हें एक किताब बहुत मदद करेगी और आपको फोकस्ड होकर काम करना सिखाएगी। आपने इस किताब से अपना हर वक्त मैनेज करने के बारे में जाना होगा और ऑथर्स की बताई गई स्ट्रेटजी को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके आप अपना काम समय पे और पूरी फोकस होकर कर सकेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस मेक टाइम बुक समरी से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा और आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।